नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। गंगा का पानी ना सिर्फ हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि ये हमारे लिए जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी भी है, क्योंकि हमारे भोजन से लेकर पोषण तक गंगा की अहम भूमिका होती है। इसके बाद जब हमारी मृत्यु होती है, तब भी हमारा अंतिम संस्कार गंगा से ही होता है। लेकिन कई कारणों से गंगा लगातार विलुप्त होती जा रही है। गंगा के अस्तित्व पर संकट दिख रहा है। इसी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का बीड़ा उठाया है भारतीय सेना के दिग्गजों की एक टीम ने। अतुल्य गंगा टीम गंगा की पहली मुंडमाल परिक्रमा करके गंगा की खोई हुई महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, जिसका अर्थ है कि यात्रा उसी बिंदु पर समाप्त होनी चाहिए जहां से ये शुरू हुई थी। परिक्रमा 16 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद में झूसी से शुरू हुई। इस टीम ने 25 मार्च को 100 दिनों के अपने पहले मील के पत्थर को हासिल कर लिया है। और आज हम रामपुर दियारा में हैं और स्वामी जी के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। जीवन की रक्षा यदि करनी है तो संपूर्ण केवल भारतवर्ष और गंगा की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की नदियों के स्वच्छता संरक्षण का कार्य विश्व स्तर पर होना चाहिए। ये हमारी अंतर अभिलाषा और आकांक्षा है। देश के रिटायर्ड जवानों की ये यात्रा पहले गाजीपुर, बनारस, पटना, हाजीपुर, फिर झारखंड राज्य और उसके बाद मायापुर, कोलकाता होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ गई, जहां हुगली से होते हुए गंगा सागर तक पहुंची। फिर हल्दिया की तरफ बढ़ा और कोलकाता, झारखंड, बिहार, मिर्जापुर के रास्ते यूपी में प्रवेश किया और आज 100वें दिन ये यात्रा इलाहाबाद पहुंच गई है, जहां से उन्होंने ये यात्रा शुरू की थी। अब इसके बाद ये यात्रा ऋषिकेश, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी होते हुए ग्लेशियर की तरफ बढ़ेगी। ये गंगोत्री, फिर गौमुख पहुंचेंगे, फिर बेहद ही कठिन इस यात्रा को पूरा करते हुए इलाहाबाद के झूसी में ही इसका समापन होगा, जहां से 15 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई थी। सबका साथ हो, गंगा साफ हो, सबका साथ हो, गंगा साफ हो, सबका साथ हो, गंगा साफ हो। दरअसल अतुल्य गंगा में गंगा के मुंडमाल परिक्रमा को पूरा करने के 3 उद्देश्य हैं। पहला तरीका मुंडमाल परिक्रमा की वैदिक परंपराओं का पालन करना है। पुरानी प्रथा को पुनर्जीवित करने से देश के ग्रामीण हिस्सों में पर्यटकों की गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे गांव आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। यात्रा में मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य है। ये पूरी प्रक्रिया 11 वर्षों तक जारी रहेगी। इसी पानी को हम पीते हैं, इसी पानी को हम इतना पवित्र मानते हैं और उस पानी को ये नाला दूषित कर रहा है। और यही पानी आगे जाकर हरिद्वार में, गंगा जी में, हर की पौड़ी में सब लोग इसी पानी में नहाते हैं। जिस गंगा जी जो हमारी माँ है, जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना पवित्र मानते हैं, उस गंगा जी में ये हो रहा है ऋषिकेश में। लेखक और पर्यावरणविद अभय मिश्रा का कहना है कि गंगा की छवि ऐसी उभरनी चाहिए मानो ये पेड़ों की माला पहने हुए है। इसका तीसरा उद्देश्य प्रदूषण पर डेटा इकट्ठा करना है। इसलिए टीम रास्ते के सभी बड़े नालों को भू टैग कर रही है। इसमें 15 से 20 कवि हैं जो हमेशा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं और जिसमें कुछ एनसीसी कैडेट्स भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक तरफ अतुल्य गंगा का फ्लैग है, एक तरफ बिहार एंड झारखंड एनसीसी का फ्लैग है और ये जो बच्चे हैं ये एक रिले के तौर पे इस बैटन को कैरी कर रहे हैं। हमेशा अभी से पटना से आगे हमेशा एक न एक एनसीसी कैडेट इस बेटन को हमारे साथ लेके पूरी परिक्रमा करेगा। तो इनके सूत्र से ये जो बेटन है ये पूरी परिक्रमा कर लेगा। पवित्र गंगा नदी भारतीय संस्कृति को मजबूती से बांधती है, लेकिन फिर भी हमारी इस पवित्र नदी की वर्तमान स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। इसलिए गंगा को बचाने के लिए सेना के इन दिग्गजों का भागीरथी प्रयास
हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।